मेरी इलामा आगा दीवान साहब से इल्तमास है कि वो शहज़ादा यमन सुनाए हमें। इमाम हसन अलैहिस्सलाम 15 रमज़ान गुज़रा है, मौला की विलादत थी, तो इलामा साहब से मेरी इल्तमास है कि शहज़ादा अमन की फ़ज़ाइल सुनाएँ, विलादत सुनाएँ। बेनबीन अरबियम व रसूल मदनी बे अखी असदिल्लाह मुसम्मा बे अली व बिज़हराए बतूलम बे उम्मे वलदतुहा व बिसिबतह व शिबलह हुमा नजलुन ज़की व बिसज्जाद व बिलबाकर व सादिक हक्कन व बे मूसा व रिज़ा व तक़ीयम व नकी व बिल अस्करी वल हुज्जतुल काइमल मुंतज़र अलैहिस्सलाम सलावत अल्लज़ी यज़रिबु बिस्सैफ़ि बिहुक्म अज़ली फ़तक़ब्बला बिक़बूल हसन रब्ब दुआना बेअलियम 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 बेअली अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। सलवात फिर पढ़ो बुलंद आवाज़। इजाज़त है जी, बात शुरू की जाए। जितने बैठे हो काफ़ी हो। अजीज़ साइम ने मिंबर पे भी कहा और मुझे जब फ़ोन किया तो उस वक़्त भी कहा जी कि गुजारिश ये है कि आप हमें सरकार इमाम हसन सुनाइएगा। जी रज़ा जी, अगर ये मुख्तसर सा माहौल मेरे साथ तबीयत बनाए तो मैं अपनी औकात के मुताबिक बताता हूं कि बतूल का हसन किस इज्जत का मालिक है। अच्छा काश्तकार पहले मारिफत की तुखम रेजी के लिए ज़मीन हमवार करता है और फिर उसके बाद वो उसमें बीज डालता है। मेरी तमहीद इसी चीज़ का हिस्सा है। तमहीद में तुम मेरा इतना सा साथ दो और मैं आगे आके आपके सरों पे आके आपका साथ दूंगा। कुरान शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, मौलवी ने तर्जमा किया कि अल्लाह ने कुरान को रमज़ान में नाजिल किया है ना। तवज्जो रज़ा, शफ़क़त करनी है मेरा भाई, तमहीद च मेरा साथ देना है। मैं अरबी अदब का तालिब इल्म हूँ। अरबी अदब एक फ़न है और फ़न का कोई मज़हब नहीं होता। किसी बंदे ने वहाँ पे आके पूछा आइना ज़ैद, ज़ैद कहाँ है? अरबी वाले ने जवाब दिया ज़ैदुन फ़ी अव्वलिल कितार, ज़ैद लाइन के अव्वल में है। या उसने जवाब दिया ज़ैदुन फ़ी आखिरिल कितार, ज़ैद लाइन के आखिर में है। और अगर ज़ैद ना अव्वल में है ना आखिर में और वो लाइन के दरमियान में है तो फिर अरबी वाला जवाब देगा ज़ैदुन फ़ीहिल कितार। अल्लाह कहता है शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, मैंने कुरान को रमज़ान के सेंटर में नाजिल किया। नहीं समझे यार, तुम समझे? और जो पीछे बैठे हो समझ आइए तो तुम्हारी क्या बात है? तुम्हारी क्या बात? ओ मैं बिस्मिल्लाह करा। काशिफ शुक्रिया मेरा पुत्र, शुक्रिया। और मैं बिस्मिल्लाह। अच्छा तवज्जो करोगे तो मैं अपने टाइम में 4 बातें करूंगा। अगर तबीयत बनाई तो मैं जबरन दुआ का हिस्सा बनूंगा। मैंने रज़ा फैसलाबाद में कहा, मैंने कहा जिद कोई नहीं, लड़ाई कोई नहीं, जिसे कुरान की तरह नाजिल होने वाला हसन नहीं चाहिए वो कोई दूसरा हसन ढूंढ ले।
इजाज़त है जी मैं नौकरी शुरू करूं? ले टाइम थोड़ा है, 2-2 घंटे पढ़ने का नाम खिताबत होता ही नहीं। जो थोड़े वक्त में ज़्यादा सुनने का हुनर जानते हो, कमाल यह है कि साइम मैनू आख्या मौला हसन पढ़िया जी तो मैनू नज़र ही नहीं आ रहा। हुण तुसी तो बैठे हो ना। रज़ा मैं काशिफ सरफराज शाह जी मैं बताने लगा हूं कि इस बादशाह पर मासूम सलाम कैसे करते हैं। बहुत मेहरबानी भाजन, बहुत पीछे बह गया जी मेरा चंद, तू अगे आजा, थोड़ा जा आजा मेरा चंद, आजा आजा आजा। फ्रंट दी सवारी पीछे बैठी चंगी नहीं लगती। सलवात पढ़ो उच्ची आवाज। मेरी पहली सतर ज़ाया हो गई तो मेरा दिल बुझ जाना है। अगर तबीयत बनाई तो मैं इन दीवारों पे सरकार अमल लिख जाऊंगा। वक्त का वारिस आए तो तस्दीक करवा लेना। हसन मौला की बारगाह में मासूम आके माथे पे हाथ रख के कहते हैं व अलसानी मिन शरूते ला इलाहा इल्लल्लाह रेहाना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह राबे असहाबिल अबायाते आरिफो असरारुल इमायाते हावी अला कुल्लियातिल असूले मौज़िया सिर्र रसूले कहफुल मारफे ऐन शहूदे रूहुल मरातिबो व कल्बुल वजूदे। सौदा कर लो, कहो तो मैं किस्से कहानियों में हसन मौला पढ़ता हूं, और अगर तवज्जो हो तो पहले सतर की मुझे कीमत दो। न कलाम मेरा न मेरे बाप का। मासूम मासूम पे सलाम कर रहे हैं। हसन की बारगाह में आके मासूम माथे पे हाथ रख के कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की शर्ते सानी पर सलाम। वादी क्या बात है जड़े अपने हो, क्या बात। ओए हो ओहो, शुक्रिया भाईजान, बड़ी मेहरबानी। जेड़े अपने हो सैयद बहुत शुक्रिया, जेड़े पहुंचे हो मैं मेहरबानी करना थोड़ी। ला इलाहा इल्लल्लाह की और यार जड़ा वाला का तारीखी अजादार मजमा वजाहत करूं, शर्त जो है मशरूत बहीस का मोहताज होता है। मैं गल कर गया कल मिसाल के तौर पे अल्लामा गुलफाम हाशमी 9 बजे मिंबर पर बैठेंगे, अगर तुम आओगे तो तुम्हारा आना शर्त है। और हसन लाइला की दूसरी शर्त है। मासूम कहना ये चाहते हैं जो हसन को ना माने उसका दिल करे वो लाइला पढ़े, दिल करे वो बुतों की पूजा करे। ओहो ओहो जी, मैं बिस्मिल्लाह करूं। आगे फरमाते हैं पर रेहाना तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसके बाद मैंने सतर वो पढ़नी है, बूढ़े जवान हो जाओगे, जागना शर्त है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत के फूल की खुशबू पर सलाम। मशवरा कल के बोल जे समझ आवे तो बोल। रिसालत के फूल की, उस फूल को कोई नहीं सूंघता जिसमें खुशबू न हो। हर बंदा दूसरे बंदे को पकड़ के बैठे। अगर कोई उड़ गया तो मुझे ना कहना मैं इस वक्त जमीन पे नहीं। जिसकी कुव्वत शापर मवद्दत में कुव्वत परवाज है वो मेरे साथ आए। अगले साल की 19 रमजान तक खड़े होके वाह 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 का फिर्द करते रहो। मैं साल के बाद आऊं वहीं पे खड़ा होकर कहूंगा जड़ा वाला तुमने दाद का कर्ज अदा नहीं किया, तुम्हारी गर्दनों पे दाद का कर्ज बाकी है। आगे मासूम फरमाते हैं राबे असहाबिल अबायाते, बतूल की चादर के चौथे सहाबी पर सलाम। और पिछले बंदे
वक्त में अजीब बात छेड़ बैठा मैं। बतूल की चादर के चौथे सहाबी पर सलाम। गला फाड़ के बोलने का नाम रजा खिताबत नहीं होता। काशिफ मेरा लाल जागना, फातिमा की चादर वो तिलिस्मे वहदत है जिसकी चादर के पहले सहाबी को मोहम्मद कहते हैं। पता नहीं कब सुनोगे यार तुम पता नहीं की सुन दे। अली घर में आए, एक जानू पे हसन को बिठाया, एक पे हुसैन को बिठाया, सामने शाम की मलका को बिठाया। हसन कभी अली कभी हसन का मुंह चूमे, कभी हुसैन का मुंह चूमे, कभी शाम वाली बेटी का सर चूमे। कभी हसन का मुंह, कभी शब्बीर का मुंह, कभी बेटी का सर, कभी बेटी का सर, कभी हसन का मुंह, कभी हुसैन का मुंह। जनावाला इतने में जलसाए किसा की सदर बीबी आई। मैं की कर सकना काशिफ, मैं की करा यार। जिन्हों समझ आई, जिन्हों समझ आई। कभी बेटी का सर, कभी हसन का मुंह, कभी शब्बीर का मुंह। इतने में जलसा किसा की सदर बीबी आई और आके कहती है, या अली जितना बच्चों को चूम रहे हो इतना तो कभी कुरान को नहीं चूमा। जागना जड़ा वाला। अली फरमाते हैं, सैयदा क्यों ना चूमूं, कुरान को चूमना मेरी इज्जत है, इनको चूमना मेरा एजाज है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। टाइम है ना जी मिर्जा जी, है ना टाइम? मैं कहा शायद मिस कॉल मारी जी मेंबर छे। अच्छा चलो बिस्मिल्लाह, तवज्जो मेरे वाले पास। इनको चूमना मेरा एजाज है। हुन साइम दुआ करी तेरा मजमा समझे। अली फरमाते हैं, बतूल में क्यों ना चूमूं, इन्नल हसन हसनाती वल हुसैन बरकाती वस ज़ैनब बाकियातु सालिहाती। मैं मुंह क्यों ना चामूं, चूंकि हसन मेरी पूरी नेकियों का नाम है। सलाम है तेरे सुनन नू, ओए ओए पूरी नेकियों। काशिफ मुझे इमरानी साहब की कमी ना महसूस होने देना। हसन मेरी पूरी नेकियों का नाम है। कौन अली? जो हाथ उठा के नीचे करे दारैन की बंदगी तुल जाए। वो कहता है हसन मेरी नेकियों का नाम है, हुसैन मेरी बरकतों का नाम है। मिंबर पे खड़ा होके मैं माथे पे हाथ रख के सलाम करूंगा, बल्कि अपनी खिताबत को उसकी समात के सामने गिरवी रख जाऊंगा जो बात की गिरावटी को समझ के बोला। हसन नेकियों का नाम, हुसैन बरकतों का नाम। आगे फरमाते हैं, बस ज़ैनब बाकियातु सालिहात, ज़ैनब में अली की बाकी रह जाने वाली नेकियों का नाम। मैं पढ़ाने नहीं आया, मैं पढ़ने आया हूं। घरों में सोचना मैंने कहा क्या। हसन मेरी, फिर बोलो हसन मेरी, एक दफा फिर बोलो हसन मेरी। मुझे इसी हसन की इज्जत की कसम, अलमों वाला बादशाह दुनिया में आया, अली ने हाथों पे उठाया हुआ है, हुसैन भागता आया, बाबा अब्बास मेरी गोद में दे दो। जल्दी से गोद में लेके अब्बास की आंखें चूमी, मुंह चूमा, सर चूमा, लब चूमे। अली ने पूछा, हुसैन ऐसे क्यों चूम रहे हो? बाबा यही तो मेरी सारी नेकियों का नाम है। चलू सलाम है तेरे बोलने नू सलाम है। तुहाडी क्या बात है? सलाम है तुहाडे बोलने। मैं क्यों ना चूमूं अब्बास को? अब्बास मैं हुसैन की। कौन हुसैन? ओए गला फाड़ के बोलने का नाम खिताबत नहीं। वो हुसैन जिसके एक सजदे की खैरात का नाम इस्लाम है।
कहता है अब्बास मेरी सारी नेकियों का नाम है। आओ मैं मौजू पे वापस आऊं। कुछ हस्तियां इस खानदान में ऐसी हैं, हवाला मांगोगे मैं किताब दूंगा, जिनके चेहरों पर नकाब थे। जो पहुंचे उन्हें मैं वादा करता हूं। उनमें पहली हस्ती जिसके चेहरे पे नकाब था उसका नाम है हसन मौला। अकबर मौला के चेहरे पे नकाब, जिसके छतों पे अलम लगाते हो इस सरदार के चेहरे पे नकाब, सरकारे मूसा मुबरका के चेहरे पे नकाब, सरकारे रजा बादशाह वाली खुरासान इनके चेहरे पे नकाब। बंदे मासूम के पास गए, मौला आप सारे एक नहीं, फरमाया एक। सरकार आपकी जात एक नहीं, एक। मौला बात एक नहीं, एक। मौला फिर या तो नकाब सबके चेहरों पे होता, जिनके चेहरों पे नकाब है उसकी वजह क्या है, और जिनके चेहरे बेहिजाब हैं उसकी इल्लत क्या है। जाना वाला यहां से वहां जाने में वक्त नहीं लगता, अगर पहली दफा सुनो तो नारा नजफ तक जाए। मौला फिर किसी के चेहरे पे नकाब, किसी के नकाब है नहीं। वजह हादी फरमाते हैं वजह सिर्फ ये है जो शबाहत में जितना जितना फातिमा था उतना उतना छुपता गया। क्या बात है यार, शाह जी बहुत शुक्रिया। ओ मैं बिस्मिल्लाह को ओ मलजी से क्या हुक्म बहुत ज्यादा है। अच्छा, अल्लाह कुरान में कहता है युसब्बिहुर रादा बिहम्दिही व मलाइकतु मिन खीफतिही। सूरह राद सुनी है ना, राद वो फरिश्ता है जो बादलों को हंकाता है, उसके नाम पे ये सूरह है। अल्लाह कहता है राद और फरिश्ते मेरी हमद और तस्बीह करते हैं। क्यों? मिन खीफतिही, खौफ की वजह से। फिर सूरह अंबिया में इरशाद हुआ, और वो जो अंबिया है इन्नल अंबिया युसब्बिहु बिहम्दिही रगबन व रहबा। अंबिया मेरी इबादत करते हैं खौफ की वजह से और तमा की वजह से। जागे आजे जागे आजे जागे आजे। मलाइका की इबादत खौफ की वजह से, नबियों की इबादत खौफ की वजह से और तमा लालच की वजह से। शिया तो शिया बन के सुन, सुन्नी हो तो सुन्नी बन के सुनो। आओ मैं तुम्हें 1400 साल पहले मस्जिद कुबा में ले जाऊं, वहां पे आबद अजली मशीयत की आंखों में आंखें डाल के अल्लूही पैकरों से कह रहा है अल्लाह मेरा, मैं अली तेरी इबादत न जहन्नम के खौफ से करता हूं न जन्नत के। कितने सुनते हो यार, किससे सुनते? ना मैं अली जहन्नम के खौफ से इबादत करता हूँ ना जन्नत के तमा में। मैंने आलम तसव्वुर में अली से पूछा, चूंकि आपको बताना था, मैंने कहा या अली आप खौफ से इबादत क्यों नहीं करते? यकीनन अली ने कहा होगा दीवान सकलैन जाहिल न बन, मैं जहन्नम के खौफ से इबादत क्यों करूं? मेरे अपने गजब का नाम तो दोज़ख है। तेरे टिल्ला मजमा बेनियाज लोग, या अली आप तमा की वजह से इबादत क्यों नहीं करते? अली फरमाते दीवान सकलैन, मेरे बेटों की खरीद के खैरात की हुई जन्नत का तमा मैं करूंगा। सुनो सुनो, मैं हुक्म की तामील करके मौजू पे वापिस आऊं। मलाइका की इबादत खौफ की वजह से, अंबिया की इबादत खौफ और तमा की वजह से। ले मौलवी डूब के मर जा, जब नबियों और मलाइका की इबादत अली की इबादत का मुकाबला नहीं करती, 2 टके का मुल्ला अली की विलायत का मुकाबला करेगा। बतूल की चादर के
चौथे सहाबी पर सलाम। एक बात करने लगा हूं मैं मुंह में, जो समझ गया उसका मुकद्दर, ना समझा मेरा नसीब। रजा अल्लाह जानते हैं, बतूल नहीं, बतूल की चादर वो तिलिस्मे वादत है जिसमें आने के लिए खुद बतूल को भी इजाजत लेनी पड़ती है। मैं फिर जुमला कहने लगा, ना मैं थक गया हूं ना मैं भूल गया हूं। सरफराज शाह जी, मैं बहुत इज्जत करता हूं आपकी और आप बहुत अच्छे सामे हैं। आपके दादा का मैं सलाम पढ़ने लगा हूं। किस हसन पे सलाम? बगैर हरफों और लफ्जों के नाजिल होने वाले कुरान की तफसीर के आरिफ पर सलाम। ना बेटा ना, बगैर हरफों बगैर लफ्जों से नाजिल हुए किए हुए कुरान की तफसीर के आरिफ पर सलाम। हाफिजुद्दीन अबतुल इल्म, अल्लाह अकबर। रूहुल मुरातिबो, रूहों को तरतीब देने वाले पर सलाम। हाय हाय हाय, ओए हाय हाय। हुण मैं तेनू दसा, तू बोलना किथे है? अब एक ही सारे बोल दे। हसन खेल रहे, एक बच्चा आया, कहता है मुझे भी खिलाओ। बात से फरमाते हम गुलाम जादों के साथ नहीं खेला करते। सारे बोले ने कि नहीं बोले? बोले ने ना। घर जम्मिया दे दंद के साल गिने होंगे ने। हम नहीं खेलते गुलाम जादों के साथ। जल्दी से रोता करके, अब्बा वो अली के बेटे ने, अली के बेटे ने मुझे गुलाम ज़ादा कहा। प्योट के अंदर पुत्र वाकई ही क्या है? कहा है तो घर वापिस आया हूं। बाप कहते बेटे ऐसे कर, लिखवा ला। उसने कहा एक उसने मुझे कहा, एक मैं लिखवा के ले आऊं। उसने कहा तेरे अब्बा को अपना सारा ही पता है, तू लिखवा के ले आ, तेरा जाता क्या है? सुनिया सुनाइया गल्ला ते तुसी बोलना है। अल्लाह जानता है। ये हसन सरदार के पास, हसन गली में थे, ये गली में आया, हसन बाजार में चले गए, ये बाजार में आया, हसन फिर गली में आ गए, ये गली में आया, हसन चौक पे चले गए, ये चौक में आया, हसन फिर बाजार में आ गए, ये बाजार में आया, हसन नाना की कब्र पे आके खड़ा होके हसन मुस्कुराने लगा। ये चलता आ रहा है और नाना की कब्र पे हाथ रख के कहता है नाना कल जिन्होंने कागज कलम नहीं दिया आज खुद लेके आ गए। ओ मैं बिस्मिल्लाह करा, कल जिन्होंने नहीं दिया था, ओए जब इसी हसन मौला ने फकीर शाम के दरबार में खुतबा दिया था, अब जागना हलालजादे जहां बैठे हो। एक कमीने ने तलवार निकाली और निकालते कहते मुझे अगर कहे तो अली के बेटे हसन को यही मार न दूं। अचानक अपने दौर के जमाल को जला लाया और हसन ने उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा हल लका तुस्नी दरासतुन फी उम्मल बहते, तू मुझे मारेगा? तूने तो उसे नहीं मारा जिसे अम्मा की ख्वाबगाह में देखा था। एडा बड़ा साची यार, एडा बड़ा साची यार, और जिसको समझ आई। ओ हो ना, तू बिस्मिल्लाह सैयद, तू मुझे मारेगा? तूने तो उसे नहीं मारा जिसे अम्मा की ख्वाबगाह में देखा था। जागना जागना थकना नहीं, बस मेरा वक्त भी खत्म हो गया और आपकी ज़हमत को तमाम किया। मैं कहा करता हूँ हसन का हसन जुमला फकीर शाम के दरबार में। हसन ने कहा जाहिल, मेरा मुकाबला इसके साथ करते हो? हसन कहते हैं इसके हारने के लिए, मेरे जीतने के लिए, मेरे जीतने के लिए
इसके हारने के लिए जिसका ये ईमान हो वो नारा कम से कम बकिया तक हसन मौला के घर तक पहुंचाए। हसन मौला ने इशारा किया फकीर शाम की तरफ और दरबारियों से कहा इसका मेरे साथ मुकाबला करते हो। इसके हारने के लिए, मेरे जीतने के लिए इतना थोड़ा है, ये हिंदा का बेटा, मैं फातिमा का बेटा। सारे बोलना, मिलके बोलना। तवज्जो फरमाइए आप। ऐबतुल इल्म, अल्लाह के इल्म के संदूक पर सलाम। ओए होए होए होए, मैं बात कर गया हूँ हसन बेटा, बेटा बेटा मैं बात कर गया हूँ अल्लाह के इल्म के संदूक पर सलाम। मिसाल के तौर पे मुझसे रजा का दीवान साहब, वो जो पीछे रुमाल पिछली मजलिस में आपने पकड़ा हुआ था वो भाई है, मुझे दे दें। मैंने कहा रजा देता हूं, वो मेरे संदूक में है मेरा मालिक मैं हूं, मांगा मेरे भाई ने, अब निकाल के मैं संदूक से दूंगा। हसन है अल्लाह के इल्म का संदूक। अब इल्म मैं मांगू या आदम मांगे, अल्लाह देगा हसन के जरिए। ना तेरा कसूर नहीं, तुझे सिर्फ उस्ताद ने एक बात का रट्टा लगवाया है। तवज्जो मेरे वाले पासे है ना, तवज्जो। बारह दिगर फिर सलावत पढ़ो। जी आवाज आ रही है ना मेरी सब तक? अब तवज्जो मेरे वाले पास, टाइम थोड़ा है, पीछे भी पढ़ने वाले भाई आ गए। सिर्फ तुझे उस्ताद और मां ने एक रटाया है। करबला च शिया ने हुसैन नू मारे है, इनायू रटे है ना। वो छड्डो यार केड़े शिया ने। तवज्जो यार मेरे वाले पास, मैनू पता लाइट नहीं। वो इंतजामिया है, वो करते रहेंगे। नियाज़ हुसैन आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। बस यार आप तवज्जो मेरी तरफ रखो, इधर उधर ना देखो तो मैं मजलिस पढ़ता हूँ। मैंने भला कहाँ पे था मैं? उस्ताद ने क्या रटाया इनको? इसकी माँ और उस्ताद ने सिर्फ एक चीज़ का रट्टा लगवाया है। करबला च शिया मारे है हुसैन। रात के इस वक्त बैठी मेरी मुख्तसर
भाईजान तवज्जो है, चलो बिस्मिल्लाह मासी तवज्जो मेरी तरफ। शियों ने करबला में हुसैन को मारा है। इनके किसी बड़े मौलवी के सर पे कुरान रख के पूछना, मान लिया करबला में तो शियों ने हुसैन को मारा है, उससे पूछना तू सर पे कुरान रख के बता मदीने में हसन को किसने मारा था? तो मैदार है कुर्बान। जो बंदा कहे ना करबला में शियों ने हुसैन को मारा, उनके सरों पे कुरान रख के पूछना ईद पे अली की बेटियों को यतीम किसने किया था? ओ मैदारैन कुर्बान करो। मैंने सदर पढ़नी है सरकार अमन की, एक बस एक जुमला सुनो। आज 19 रमजान है, कल की नमाज फजर के लिए जब चले ना अबी तालिब का लाल मस्जिद में जा रहे, पीछे से अली की बे औलाद बेटी ने आवाज दी, बाबा। अली ने मुड़ के देखा, जी मेरा बेटा। बाबा शाम की मलका मेरी कमर के पीछे है, बात करना चाहती। अली कहते हैं ज़ैनब कर बात। रो के कहती है बाबा मैंने सुना है 18 रमजान का सारा दिन आप कूफे के चौकों पे मेरा नाम लेके रोते क्यों रहे? मुसलमान ये बता, करबला में तो शियों ने हुसैन को मारा, मुझे बता मदीना में हसन के कफन का रंग किसने तब्दील किया? पांच कफन और कफून लेके आया जबरील, अल्लाह के नबी को कहते हैं हिस्सतुल लक, नबियों का सरदार, एक कफन और कफूर आपका, वह हिस्सा तो ले अलीयन, एक कफन और कफूर हसन का, वह हिस्सा तो लिसैयदा, एक कफन और कफूर बतूल के लिए। जबरील रो के कहता है हिस्सा तैन लिल हसन, दो कफन और कफूर हसन के लिए। साइम बैठे बानी, यही हुक्म था, कोई लंबा चौड़ा मुशाहिब नहीं, बस ज्यादा पढ़ लिया थोड़ा रह गया। माँ थी ना बतूल, रो के कहती है बाबा तेरे लिए भी, मेरे लिए भी, इसके बाबा के लिए भी, हसन के लिए दो कफन। कायनात का रसूल बेटी का सर चूम के कहता है बतूल कभी कभी कफन रंग तब्दील कर जाएगा। जी मैं बिस्मिल्लाह, कभी कभी कफन रंग बदल जाते। रो के कहती है बाबा मेरे हुसैन के लिए एक कफन नहीं। जमाने का रसूल रो के कहते हैं बतूल न खुद रो न मुझे रुला, कफन उसका होता है जिसका गुस्ल हो। न तेरे हुसैन का गुस्ल है न तेरे हुसैन का कफन है। मकतल वाला कहते हैं 4 या 5 साल का सन है करबला वाले का, शहन में चल रहा है और रो के कहता है मैं गरीब हूँ मेरा कफन कोई नहीं, मैं गरीब हूँ मेरा गुस्ल कोई नहीं, मैं गरीब हूँ मेरा गुस्ल कफन कोई नहीं। हिस्से की बहन रो के कहती है हुसैन फिक्र न कर, अगर तेरा कफन न हुआ मैं ज़ैनब तुझे चादर का कफन दूंगी। जमाने का रसूल बेटी का सर चूम के कहता है दुआ मांग, जिस दिन ये बेकफन हो ओ ज़ैनब तेरे सर पे चादर हो। शर्म न करना यार, ये वो दिन है जिसमें यतीमों को पालने वाले यतीम हो गए। इन्हीं रोती आंखों से दुआ करो मालिक साइम को मातमी बेटा अता करे। या ज़ारा अज़ादारो मिल गई जहर हसन को, तुझे पढ़ने वाला बताएगा नाना की मैयत कब्र से हसन को वापस लेके कैसे आए। बहनों ने तीर निकाले, ज़ैनब रो के कहती है हाय ओ मेरा गरीब हुसैन, हाय ओ मेरा गरीब हुसैन। खानदानी अज़ादारो जनाब फिजा ने पूछा ज़ैनब ज़ैर हसन को मिली है, तू नाम हुसैन का लेके रोती है। बीबी रो के कहती अम्मा मैं हुसैन का नाम इसलिए लेके रोती हूँ अम्मा, मेरे अमीर का ये हाल है, अल्लाह जाने मेरे गरीब का क्या हाल हो। ओ मैं दारेन कुर्बान करूँ। आ गया जनाजा वापस, कुछ तीर निकाले अली की बे औलाद बेटी ने, कुछ निकाले शाम की बलका ने। 3 या 4 साल का सन है जनाबे कासिम का। आखिरी जुमला
छोटे छोटे हाथों से बाबा के कफन में से तीर निकाल रहा है। शाम की मलका ने सर चूम के कहा, मेरा लाल तू बाप की मैयत में से तीर न खींच। और कासिम, हसन को उतने तीर नहीं लगे और जितने तेरे जिस्म के टुकड़े होंगे। सय्यअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਖਿਤਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ज़ाकिर अहल-बैत जनाब शराफत अब्बास लाकट नूं कि आवान ते ज़िक्र मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद बयान करन।